गुड़ को पानी के साथ इस तरह से मिलाकर आप पिला दो और आपकी जो गाय भैंस है उनमें दूध की मात्रा अच्छी तरह से प्राप्त कर लो। अब यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना है तो गुड़ को पानी के साथ कैसे मिलाना है और उनके साथ आपको कौन सी चीज़ मिला करके आपको देनी है जिससे कि आपकी जो गाय भैंस है उनमें दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकें। जैसे अब थोड़ा मौसम ठंड का चला गया है, सर्द का मौसम चला गया है, गर्म की ऋतु आ गई है, तो उस स्थिति में भी आप अपने पशुओं में बहुत अच्छी दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। रही बात जैसे वेदर चेंज हुआ है, जैसे अब वेदर चेंज हुआ है तो उस तरह के वेदर चेंज के अंदर भी आप इसका उपयोग करेंगे तो आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप दूध की मात्रा कैसे डबल कर सकते हैं, कैसे आप उनकी कम हुई को उसकी मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं, या जिन पशुओं की दूध की मात्रा बहुत कम हो गई है उसको पहले की स्थिति में लाने के लिए आप वापस दूध की मात्रा पहले जैसी डबल करनी है तो वापस कैसे ले सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा कम हो गई है, अचानक दूध की मात्रा कम हो गई है, या पहले ब्याह से दूध कम है, या जैसे अब वेदर चेंज हुआ है, जैसे वेदर चेंज हुआ है, सर्दी से थोड़ी सर्दी कम हुई है और गर्म ऋतु आने की जो आप संभावना है, तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग करके आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप आसानी से ले सकते हैं। जो कि यदि आपके पशु में किसी तरह ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, उस स्थिति में दूध की मात्रा कम हो गई है तो वहाँ पर भी आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो, गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, जिसके अंदर विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में होती है, आयरन भी होता है, सल्फर, जिंक और अदर जो इसके अंदर साल्ट भी पाए जाते हैं। यानी गुड़ आपके पशु एनर्जी का बड़ा स्रोत होता है, यानी आपके पशु को एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जिन पशु में दूध की मात्रा कम होती है, नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, तो गुड़ से आपके पशु की एनर्जी बूस्ट करने में काम आता है। साथ में पशु के मेटाबॉलिज्म से संबंधित, पाचन से संबंधित, पेट की कई तरह की बीमारियों को कंट्रोल करता है। लेकिन यदि आप जब सही मात्रा में सही तरीके से यदि आप अपने पशु को देते हैं तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, एक तो आप अपने पशु की डिवर्मिंग करानी है, पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर देनी है। जब यदि पशु को ब्याए हुए 20-25 दिन हो गए तो आप पेट के कीड़े मारने की दें, या आपने अभी 1 से 1.5-2 महीने पहले यदि आपने नहीं दी है, प्रेग्नेंट पशु है, दूध की मात्रा डाउन हो गई है, तो भी आप उन पशुओं को एक पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें ज़रूर देनी चाहिए। उसके बाद में आपको ये चीज़ें हैं वह आप अपने पशु को देनी चाहिए जिससे कि आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जितना, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, गैप भी नहीं है, यदि आपका पशु गैप भी नहीं है, तो उस स्थिति में जितना बॉडी वेट होता है, जितना वजन होता है, उतना ग्राम आपको गुड़ लेना है। जैसे यदि आपके पशु का वजन 300 केजी है तो 300 ग्राम गुड़ पर डे लें, 500 केजी तक है तो 500 ग्राम गुड़ आपको लेना है। तो आपको क्या करना है कि 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम आपको गुड़ लेना है और गुड़ में आपको 1 लीटर पानी मिलाना है। यानी 1 लीटर पानी में आपको 250 ग्राम ले रहे हैं तो वहाँ पर 500 ml पानी मिला लें, 500 ग्राम गुड़ ले रहे हैं तो वहाँ पर 1 लीटर पानी मिला लें, यानी डबल आपको करना है। वह रात के समय आपको किसी मिट्टी के बर्तन में, देखो जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आप, यदि आप मिट्टी के बर्तन हैं उसके अंदर आप जो घोल सकते हैं, मिट्टी का बर्तन नहीं मिल रहा है तो अदर जो बर्तन होते हैं उसके अंदर भी पानी के साथ आप गुड़ को घोला जा सकता है। गुड़ को कूट लें और उसके अंदर आप घोल करके रख दें, और जैसे यदि सुबह होती है तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो उसका पानी तैयार हो जाता है पिघल करके, वह पानी आप उन पशुओं को पिलाना है। यानी वह पानी आप उन पशुओं को सुबह सुबह भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पशु में गर्मी का मौसम है तो आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सुबह नहीं देना चाहते हैं, यदि डायरेक्ट यदि आपका पशु नहीं पी रहा है तो उस स्थिति में कोई भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आप एक साथ आप उन पशुओं को रात का भिगोया हुआ है सुबह आप उन पशु को दे दें, लगातार 15-20 दिन कंटिन्यूटी। यदि आपके पशु में दूध की मात्रा यदि आप अच्छा लेना चाहते हैं तो 15-20 दिन कंटिन्यूटी ये चीज़ें आप उन पशु को दें। आपके पशु में दूध की मात्रा है पहले से भी ज़्यादा होगी, दूध की मात्रा कम हो गई है तो आप आसानी से उनमें दूध की मात्रा ले सकते हैं। लेकिन इनसे गुड़ से नहीं कि आप अपने पशु को सिर्फ गुड़ ही गुड़ देख करके आप उन पशु के क्या करता है कि गुड़ के साथ साथ आपके पशु का पाचन भी सही होना चाहिए, पाचन से संबंधित किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के वेदर के अंदर आपके पशु में जिस प्रकार से पाचन की भी गड़बड़ा सकता है
और साथ में डाइजेशन भी बिगड़ा सकता है, पशु अदर किसी तरह के एनवायरमेंटल स्ट्रेस में भी हो सकता है। तो इसके लिए आप एक अच्छे ब्रांड का, जिस प्रकार से केरस की एक डोजली फोर्ट आती है, डोजली फोर्ट लिक्विड जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये डोजली फोर्ट लिक्विड आप उन पशुओं को 50 ml सुबह, 50 ml शाम लगातार 5 दिन दे दें। आपको ज़्यादा दिन देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप गुड़ दे रहे हैं तो इनके साथ 50 ml सुबह दे दें, 50 ml शाम, 5 दिन आप दे दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन दे सकते हैं। तो 5 दिन आप ये डोजली फोर्ट दे दें इस तरह के वेदर में। ये क्या करेगी, आपके पशु को स्ट्रेस में नहीं जाने देगी, ताकि आपका पशु प्रॉपर दूध देता रहे। पशु वो फीड में नहीं जाएगा, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, पशु का पाचन सही रहेगा, डाइजेशन सही रहेगा और पशु हेल्दी रहेगा। तो ये भी आपके पशु के लिए, जितना ज़्यादा आपका पशु खाएगा पिएगा उतनी उस पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। तो ये जो इस तरह के वेदर के अंदर सबसे ज़्यादातर ये तरीका मैं पशुओं को मैं अपनाता हूँ और डेयरी फार्म वालों को बताता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलता है। यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ साथ में आप जिस तरह का वेदर है तो आप जो गुड़ दे रहे हैं उस पानी के साथ आप जिस प्रकार से सौंफ का उपयोग कर सकते हैं। 50 ग्राम हरी सौंफ आती है, उसमें उपयोग कर लें, उसको आप अच्छी तरह से कूट लें और जो भी बाँट दाना दे रहे हैं गुड़ के साथ आप इसको भी मिक्स करके दे सकते हैं। ये भी डाइजेशन के लिए सही है, पाचन भी सही रखती है, ठंड करती है पशु में, गर्मी किसी तरह की करती नहीं है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप सौंफ के साथ साथ आप 50 ग्राम जीरा भी आप लगातार 15-20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जितने दिन आप गुड़ दे रहे हैं इतने दिन आप उनके साथ सौंफ और उनके साथ आप जीरा, ये 2 चीज़ें भी आप उनके साथ आप ऐड करके देखें। फिर आप अपने पशु में देखें कि कितना बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात, ये सभी की सभी चीज़ें यदि आपकी चाहे ताज़ा बेगा भैंस है उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। अब इस तरह के वेदर के अंदर यदि बहुत ज़्यादा जो ठंड पड़ रही है, देखो सर्दी का मौसम है, तो उस तरह की स्थिति में आपको जो पानी में भिगो करके जो गुड़ दे रहे हैं वह ठंड के मौसम में आपको नहीं देना है। या आप जैसे आप थोड़ी मौसम गर्म हो गया है उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। और रही बात यदि आप अदर वेदर है उन सभी में आप इस का पानी का उपयोग कर सकते हैं। इनके साथ आप जिस प्रकार से हमने बताया कि सौंफ और जीरा, ये चीज़ें आप उन पशुओं को दे दें। फिर देखें आप अपने पशुओं में कितने बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात जो मैंने आपको एक टॉनिक बताया है, वह टॉनिक भी आप उन पशुओं को कम से कम 5 दिन दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन भी आप उन पशुओं में वह भी साथ में उपयोग कर सकते हैं। फिर देखें गजब के तगड़े फायदे, दूध आपके पशु में बढ़ेगी, साथ साथ में आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी, पशु को एनर्जी डाउन नहीं होगी, पशु का पाचन सही रहेगा, पशु का वेट गेन होगा, पशु बीमार नहीं होगा। ये भी आपके पशु में शिकायतें वह भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये नुस्खा आप इस वेदर के अंदर अपनाएं और आप अपने पशु में बहुत ही बेस्ट और बेटर रिजल्ट पाएँ। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस तरह की वेदर के अंदर आप अपने पशु क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वीडियो जितना होता है, जितने जो पशुपालक हैं, वेटरनरी हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले और पशुओं को अच्छी तरह से हेल्दी रख सकें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।